Dear students, so today we are going to discuss the questions from the lesson An Astrologer's Day, Class 11th, General English, Extensive Study Part. So पहले short answer questions देख लें. So what was the astrologer's professional equipment? और जो astrologer था, ज्योतिषी था, उसका professional equipment क्या था? व्यवसायिक सामान क्या था? The astrologer's professional equipment consisted of a dozen cowrie shells. So उसमें दर्जन भर कॉरी शेल्स थे, सीपियाँ थी. अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ और एक क्लोथ का कपड़े का चौरस टुकड़ा विद ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट और ऑब्सक्योर अनक्लियर. सो मिस्टिक चार्ट्स, सो मिस्टिक मतलब रहस्यमयी टाइप, ठीक है. और यहाँ पे बेसिकली मतलब उसका यही है कि जो जन्म पत्रियाँ हैं, सो जन्म पत्रियों पे जो टेवे बने होते हैं, जैसे उनके चार्ट्स बने होते हैं, सो वो थे. अ नोटबुक और एक नोटबुक थी. एंड अ बंडल ऑफ पामायरा राइटिंग और एक बंडल ऑफ पामायरा लीव्स के ऊपर राइटिंग बनी हुई, लिखा हुआ कुछ. तो ये सारी सामान थे जो आमतौर पे एस्ट्रोलॉजर्स के पास होते हैं, तो वही चीज़ें उसके पास थी. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे टी जो है स्मॉल है, सो मेक श्योर इसको आप कैपिटल कर दो और यहाँ पे ऑफ अ डजन कर देना यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड ही गिव हिज फेस द लुक ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर? सो उसने अपने फेस को एस्ट्रोलॉजर का लुक कैसे दिया, अपने चेहरे को ज्योतिषी का दिखा लुक कैसे दिया कि देखने में वो एस्ट्रोलॉजर लग रहा था प्रॉपर्ली. ही पुट सैक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन ऑन हिज फोरहेड, और उसने सैक्रेड ऐश पवित्र राख और वर्मिलियन सिंदूर अपने फोरहेड पे, अपने माथे पे लगाया हुआ था. ही केप्ट डार्क विस्कर्स, और उसने गहरे रंग के विस्कर्स और मूछें उसकी रखी हुई थी. विच स्ट्रीम डाउन हिज चीक्स, जो कि स्ट्रीम डाउन लटक रही थी उसकी चीक्स पे, उसकी गालों पे. ही वूंड अ सैफरन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड, और सैफरन कलर का केसरी रंग का टर्बन, पगड़ी उसने अपने सिर के आसपास वूंड की हुई थी, लपेटी हुई थी. दिस गेव हिम द लुक ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, और ये जो सब था हुलिया उसको एस्ट्रोलॉजर का लुक देता था. देखने में वो एक ज्योतिषी लगता था. सो हालांकि हमने पढ़ा कि वो प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर था नहीं, सिर्फ एस्ट्रोलॉजर का दिखावा ही था, ज्ञान तो नहीं था उसको. तो लेकिन ये सारा जो हुलिया था उसकी वजह से वो एस्ट्रोलॉजर लगता था. सो क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर डिड ही सिट एवरी डे? सो हर रोज़ वो कहाँ पे बैठता था? ही सैट अंडर द बोज ऑफ ए स्प्रेडिंग टैमरन ट्री, और एक स्प्रेडिंग फैला हुआ टैमरन इमली का पेड़, उसकी बोझ, उसकी टहनियों डालियों के नीचे वो बैठता था. विच फ्लैंक्ड ए पाथ, और वो ये जो डालियाँ थी वो फ्लैंक करती थी. फ्लैंक मीन साइडवेज थी, एक पाथ के, एक रास्ते के साइड पे थी. रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, और ये जो रास्ता था वो टाउन हॉल पार्क की ओर जाता था. तो उस सड़क के, उस रास्ते के किनारे पे पेड़ था और पेड़ के नीचे वो बैठता था. क्वेश्चन नंबर 4, हु वर द अदर प्रोफेशनल्स ऑन द रोड? कि और कौन से प्रोफेशनल्स थे, पेशेवर लोग थे सड़क पे. वेयर द एस्ट्रोलॉजर कैरीड ऑन हिज बिजनेस, तो जहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर था, जो ज्योतिषी था, वो अपना बिजनेस करता था, अपना काम करता था जिस सड़क पे, उस सड़क पे और कौन से पेशेवर लोग थे. सो दे वर प्रोफेशनल्स बिलोंगिंग टू ए वैरायटी ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशंस. सो जो प्रोफेशनल, बहुत सारे प्रोफेशनल्स थे, पेशेवर लोग थे जो कि अलग अलग वैरायटी ऑफ, तरह तरह के जो ट्रेड है, व्यापार हैं और प्रोफेशंस हैं, व्यवसाय हैं, सो उनमें काम करते थे ऑन द रोड, सड़क के ऊपर ये लोग. एमंग देम वर मेडिसिन सेलर्स, और उनमें दवाई बेचने वाले थे. सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, और चुराया हुआ हार्डवेयर और जंक, कबाड़ का सामान बेचने वाले. और मैजिशियंस, जादूगर. एंड ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लोथ, और सस्ता कपड़े बेचने वाला ऑक्शनियर, बोली लगाने वाला व्यक्ति. एंड ए वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट, और फ्राइड ग्राउंडनट, तली हुई मूंगफली बेचने वाला विक्रेता. सो ये सब लोग वहाँ पे अपना काम करते थे उस सड़क पे. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द डिफरेंट नेम्स, वो कौन से अलग अलग नाम थे गिवन बाय द वेंडर, जो वेंडर द्वारा, विक्रेता द्वारा, ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट्स, तली हुई मूंगफली के विक्रेता द्वारा दिए जाते थे. टू इज ग्राउंडनट्स, उसकी ग्राउंडनट्स को, उसकी मूंगफली को. और द वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट्स की फैंसी नेम्स, और जो वेंडर था फ्राइड ग्राउंडनट्स का, जो विक्रेता था मूंगफली का, वो फैंसी नेम्स देता था, बड़े कैची नाम, बड़े अट्रैक्टिव से नाम देता था.
टू इस ग्राउंड नट्स, अपनी ग्राउंड नट्स को, अपनी मूंगफली को, लाइक बॉम्बे आइसक्रीम, दिल्ली आमंड, राजाज डेलिकेसी एंड सो ऑन। सो इस तरह के नाम वो तरह तरह के अपनी मूंगफली के रखता था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ लाइट, और लाइट का क्या सोर्स था, रोशनी कहाँ से आती थी, यूज बाय द एस्ट्रोलॉजर, जो कि एस्ट्रोलॉजर द्वारा इस्तेमाल की जाती थी ड्यूरिंग द इवनिंग आवर्स। सो शाम के समय, सो एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी खुद की लाइट तो नहीं थी, तो वो कौन सी लाइट थी जो वो यूज़ करता था। द एस्ट्रोलॉजर डिड नॉट हैव हिज ओन लाइट अरेंजमेंट, सो उसके पास अपना लाइट अरेंजमेंट नहीं था। ही ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर, और वो अपना बिजनेस ट्रांजैक्ट करता था, अपना बिजनेस चलाता था बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर, उस फ्लेयर की रोशनी में, उस आग की लपटों की रोशनी में, विच क्रैकल, जो कि क्रैकल करती थी, मतलब आवाज़ करती थी, एंड स्मोक्ड अप, और स्मोक अप धुआं उठता था, अबव द ग्राउंड नट हीप नियर बाय, सो पास ही जो ग्राउंड नट हीप था, मूंगफली का ढेर था, सो उसके ऊपर जो वो आग सी जलाता था, तो उसके धुएं से और उसका जो फ्लेयर थी, उसकी जो आग की लपटें थी, फ्लेम थी, तो उसमें वो अपना काम चलाता था। द प्लेस वॉज आल्सो लिट अप बाई द लाइट्स इन द नियर बाई शॉप्स, और जो ये जो जगह थी, वो जो नियर बाई शॉप्स जो थी, साथ वाली दुकानें थी, उनकी लाइट से भी वहाँ पे रोशनी आती थी। एंड बाय गैस लाइट्स, साइकिल लैम्प्स एंड नेक्ड फ्लेयर्स, और जो गैस लाइट्स थी आसपास दुकानों पे, वहाँ उसकी रोशनी आती थी। साइकिल लैम्प्स, पुराने टाइप की लैंप होती थी, ठीक है, तो उसकी भी रोशनी होती थी। और नेक्ड फ्लेयर्स, मतलब बिना चिमनी वाली आग की लपटें। स्टक ऑन पोल्स, सो पोल्स के ऊपर, डंडों के ऊपर जैसे आग लगा के मशाल सी बनाई होती थी, तो उन सब से रोशनी आती थी बाय द अदर वेंडर्स, जो दूसरे वेंडर्स जलाते थे। सो इन सब लाइट सोर्सेज से उसको लाइट प्राप्त होती थी। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज नारायण डिस्क्राइब द एस्ट्रोलॉजर्स नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। तो जो नारायण है, क्या नारायण जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कैसे व्याख्या करते हैं एस्ट्रोलॉजर की नॉलेज की एस्ट्रोनॉमी के बारे में। सो उसकी जो एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष ज्ञान जो है उसका, उस कैसे उसके बारे में बताया गया है। नारायण द ऑथर सेज, नारायण जो कि ऑथर हैं, राइटर हैं, वो कहते हैं दैट द एस्ट्रोलॉजर वाज एज मच ए स्ट्रेंजर टू द स्टार्स, ये जो एस्ट्रोलॉजर था, ज्योतिषी था, वो भी उतना ही स्ट्रेंजर, अजनबी था स्टार से, ग्रह नक्षत्रों तारों से, एज वर इज़ इनोसेंट कस्टमर्स। सो जितने कि उसके भोले भाले जो ग्राहक थे, जैसे उनको कोई नॉलेज नहीं थी तारों की, ग्रहों की, सितारों की, नक्षत्रों की, तो इसको भी कोई नॉलेज नहीं थी, ये भी उतना ही अनजान था जितना इसके ग्राहक थे। इट मीन्स, इसका मतलब यही है दैट द एस्ट्रोलॉजर डिड नॉट हैव एनी ऑथेंटिक नॉलेज, ये एस्ट्रोलॉजर को कोई ऑथेंटिक, रियल, सच्ची नॉलेज नहीं थी, ज्ञान नहीं था अबाउट एस्ट्रोनॉमी। सो एस्ट्रोनॉमी के बारे में, ज्योतिष विद्या के बारे में उसे कोई ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वुड द एस्ट्रोलॉजर हैव डन इफ़, एस्ट्रोलॉजर ने कैसे करना था इफ़ ही हैड कंटिन्यू टू लिव इन हिज ओल्ड विलेज, यदि वो अपने पुराने गांव में ही रहता, सो वही कंटिन्यू करता, जैसे पहले गांव में अपने रह रहा था, तो यदि वहीं पे आगे भी रहता, तो फिर वहाँ पे उसकी क्या हालत होनी थी, उसने क्या करना था। इफ़ ही हैड कंटिन्यू टू लिव इन हिज ओल्ड विलेज, यदि वो अपने पुराने गांव में ही रहता जाता, वैसे ही कंटिन्यू करता, ही वुड हैव कैरिड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स, तो उसने अपने फोर फादर्स का, अपने पूर्वजों का, पिता दादा परदादा का जो काम था वही आगे बढ़ाना था, नेमली, और वो काम क्या था, टिलिंग द लैंड, और लैंड को टिल करना, ज़मीन को खेती बाड़ी करना, लिविंग और ऐसे जीना, मैरिज करना, एंड राइपनिंग इन इज़ कॉर्न फील्ड, और राइपन हो जाना, पक जाना, बूढ़े हो जाना अपने कॉर्न फील्ड में, अपनी मक्की के खेतों में, एंड एंसेस्ट्रल होम, और अपने पूर्वजों के घर में। सो यही उसका भाग्य होना था। उसने यदि गांव में रहता तो वही खेती बाड़ी करनी थी, ऐसे ही उसने अपना नॉर्मल लाइफ चलानी थी, मैरिज करनी थी, बूढ़े हो जाना था और ऐसे ही मर जाना था। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कुड द एस्ट्रोलॉजर गेस हिज क्लाइंट्स प्रॉब्लम्स। जो एस्ट्रोलॉजर था वो अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स को, अपने ग्राहकों की समस्याओं को कैसे गेस कर लेता था, कैसे उनका अंदाज़ा लगा लेता था।
द एस्ट्रोलॉजर न्यू, एस्ट्रोलॉजर जानता था दैट द कॉमन प्रॉब्लम्स फेस बाय पीपल, की जो आम समस्याएं हैं लोगों द्वारा जो फेस की जाती हैं, सामना किया जाता है, वो रिलेटेड टू मैरिज, मनी एंड रिलेशंस। सो वो मैरिज के साथ, शादी के साथ, पैसे के साथ और रिश्तों के साथ जुड़ी होती हैं समस्याएं। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन्ड हिज परसेप्शन, और काफ़ी जो उसने प्रैक्टिस की हुई थी, काफ़ी अभ्यास किया हुआ था, उसकी वजह से जो उसका परसेप्शन है, उसकी जो देखने की शक्ति है वो शार्पन हो गई थी, समझने की शक्ति उसकी तेज हो गई थी। ही नेवर ओपनड हिज माउथ, वो अपना कभी मुंह नहीं खोलता था, टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, जब तक दूसरा आदमी 10 मिनट तक बोल नहीं लेता था तब तक मुंह नहीं खोलता था। विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ, और जिससे कि उसको काफ़ी मटीरियल मिल जाता था फॉर ए डजन आंसर्स एंड एडवाइजेस। सो दर्जन भर उत्तर और एडवाइस देने को, सलाह देने के लिए उसको काफ़ी जो मटीरियल है, काफ़ी जो जवाब हैं उसको मिल जाते थे, क्योंकि वो खुद तक बोलता नहीं था, पहले दूसरे को पूरी तरह बोलने देता था 10 मिनट, तो उसी से इन्फॉर्मेशन ले लेता था, वही इन्फॉर्मेशन उसको बाद में दे देता था। और बाकी ये भी उसको पता था कि मेन जो भी लोग आते हैं 3 ही बातें होती हैं, या मैरिज के लिए, या मनी के लिए, या रिलेशंस के लिए, तो इसलिए वो लोगों की मानसिकता को समझता था। सो प्रैक्टिस की वजह से उसकी जो परसेप्शन है, उसकी जो समझने की क्षमता है, तो वो बढ़ गई थी, और इसी वजह से वो जो है आसानी से पता लगा लेता था कि प्रॉब्लम क्या है। सो ये नहीं कि उसको कोई ज्ञान था एस्ट्रोलॉजी का, ऐसी बात नहीं थी। तो इस तरीके से वो अंदाज़ा लगाता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट वाज द चैलेंज थ्रोन बाय द क्लाइंट टू द एस्ट्रोलॉजर। वो कौन सा चैलेंज था, कौन सी चुनौती थी जो क्लाइंट ने, उसके ग्राहक ने दी एस्ट्रोलॉजर को। द चैलेंज थ्रोन बाय द क्लाइंट, और जो चैलेंज दिया गया, चुनौती दी गई क्लाइंट द्वारा, ग्राहक द्वारा, was that he would ask the astrologer some questions, कि वो ये थी कि वो एस्ट्रोलॉजर को कुछ सवाल पूछेगा, ज्योतिषी को सवाल पूछेगा, to which the astrologer should provide satisfactory answers, और उन सवालों के satisfactory, संतोषजनक उत्तर एस्ट्रोलॉजर को देने होंगे। इफ़ ही फेल्ड टू डू सो, यदि वो ऐसा ना कर पाया, he would return the client's money, तो वो क्लाइंट के पैसे वापस कर देगा, along with interest, सो ब्याज समेत जो भी पैसे उस ग्राहक ने दिए हैं तो वो बढ़ा के ब्याज समेत उसको वापस देगा। सो ये चुनौती थी। हाउ कुड द एस्ट्रोलॉजर राइटली गेस द पास्ट ऑफ द क्लाइंट, और वो जो क्लाइंट था, जो व्यक्ति उसके पास आया, उसका पास्ट, उसका बीता हुआ समय कैसे उसने राइटली गेस कर लिया, सही तरीके से अंदाज़ा कैसे लगा लिया उस व्यक्ति के पास्ट का। द एस्ट्रोलॉजर न्यू द क्लाइंट वेरी वेल, एस्ट्रोलॉजर उस क्लाइंट को बड़ी अच्छी तरह से जानता था। सिंस द डेज ऑफ हिज यूथ, अपने जवानी के दिनों से उसको जानता था। व्हेन ही वाज ए सिली यंगस्टर, और जब वो एक सिली यंगस्टर था, बेवकूफ़ नौजवान था, ही हैड ड्रैंक एंड गैम्बल्ड, तो उसने शराब पी थी और गैम्बल किया था, जुआ खेला था, अलॉन्ग विद द क्लाइंट, क्लाइंट के साथ, एंड हैड ऑलमोस्ट किल्ड हिम, और उसको लगभग मार ही दिया था, उनकी झगड़ा हो गया था और लगभग उसने मार ही दिया था। देयरफॉर ही न्यू हिज पास्ट वेरी वेल, इसलिए उसको उसके पास्ट के बारे में, बीते समय के बारे में बड़ा अच्छी तरह से पता था। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल हिज वाइफ, एस्ट्रोलॉजर ने अपनी पत्नी को क्या बताया। द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिज वाइफ, एस्ट्रोलॉजर ने यह बताया, वाई ही हैड रैन अवे फ्रॉम होम, क्यों वो घर से दौड़ गया था, सेटल्ड इन द टाउन, और शहर में आके बस गया था, एंड मैरिड हर, और उसके साथ शादी कर ली थी, उसके पीछे क्या कारण था। ही टोल्ड हर, उसने ये बताया, दैट ही थॉट ही हैड किल्ड ए मैन, कि उसने ये सोचा था कि उसने एक आदमी को मारा है, बट लेटर केम टू नो, लेकिन बाद में उसे पता चला दैट ही वाज अलाइव, कि वो जीवित है। सो दीज वर द शॉर्ट क्वेश्चंस, एंड नाउ वी मूव ऑन टू द लॉन्ग क्वेश्चंस। अभी लॉन्ग क्वेश्चंस देख रहे हैं तो उसमें 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो पहले इनको थोड़ा समझ लें, क्वेश्चन है क्या। सो फर्स्ट है, राइट इन ब्रीफ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर का कैरेक्टर स्केच बताना है हमने। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली द स्टिंग इन द टेल कंटेन्ड इन द स्टोरी। सो स्टिंग इन द टेल, ये बहुत सारे लेसन्स के क्वेश्चंस में ये टर्म आती है, स्टिंग इन द टेल। स्टिंग मतलब डंक, टेल मतलब पूंछ, पूंछ में डंक मतलब यही है। टेल जो पूंछ है बिल्कुल एंड में होती है, तो स्टिंग इन द टेल मतलब यही है कि कहानी के एंड में, अंत में अचानक एक मोड़, अचानक एक ट्विस्ट आ जाता है, तो इसको कहते हैं स्टिंग इन द टेल। की पहले कहानी नॉर्मल चलती रहती है, लेकिन जब एंड सा होता है तो जो सोचा नहीं होता कुछ ऐसा हो जाता है, सो दैट इज़ कॉल्ड स्टिंग इन द टेल। और वो कहता है कि ये जो इस कहानी में जो स्टिंग इन द टेल है, जो एंड में क्या ट्विस्ट आता है, क्या मोड़ आता है, उसके बारे में बताओ। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर फाइनली हैव हिज डे।
कैसे जो एस्ट्रोलॉजर था आखिरकार उसका दिन आया। सो कैसे उसका अच्छा दिन गुजरा, एक्सप्लेन उसके बारे में बताएं। समराइज द रिलेशनशिप बिटवीन द एस्ट्रोलॉजर एंड हिज क्लाइंट। तो एस्ट्रोलॉजर और उसके क्लाइंट में जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, नाता उनका, उसको समराइज करो ब्रीफली, उसके बारे में बताओ कि क्या लिंक था, क्या रिलेशन था उन दोनों का आपस में। और फिफ्थ क्वेश्चन है राइट ए फ्यू लाइंस ऑन एन एस्ट्रोलॉजर बाय द रोड साइड। सो एन एस्ट्रोलॉजर बाय द रोड साइड, एक ज्योतिषी सड़क के किनारे। सो इसके ऊपर कुछ लाइंस लिखो। सो 5 क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन सब बेसिक एक ही बात की ओर इशारा करते हैं, मतलब काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। ठीक है। सो एस्ट्रोलॉजर का इसमें कैरेक्टर स्केच बताना है, इसमें भी कहानी के एंड में क्या होता है उसके बारे में बात करनी है, और इसमें बताना है कैसे आखिरकार एस्ट्रोलॉजर का दिन आया, और एस्ट्रोलॉजर और क्लाइंट की रिलेशनशिप, और इस पर भी सेम ही है, एस्ट्रोलॉजर बाय द रोड साइड। सो कैरेक्टर स्केच वाली बात ही है, यहाँ पे भी काफ़ी मिलती जुलती है। सो वी आर गोइंग टू राइट ए कम्बाइंड आंसर। सो इसका एक सिंगल आंसर लिखने जा रहे हैं ताकि ज़्यादा दिक्कत भी ना आए, आसान भी हो जाए, और सारे क्वेश्चन जो हैं वो भी आंसर हो जाएं प्रॉपर्ली। सो हालांकि इट विल बी अ लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर, बट स्टिल सो 5 क्वेश्चंस के लिए 2 क्वेश्चन के बराबर का आंसर यदि है, सो दैट इज़ नॉट ए बैड ट्रेड ऑफ, इसमें कोई बुराई नहीं है, और वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। सो देखें इसमें क्या लिखा है हमने। एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और ये जो एस्ट्रोलॉजर डे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, दिलचस्प कहानी है, बाय आर के नारायण द्वारा। द स्टोरी कैरीज ए स्टिंग इन द टेल। और इस कहानी में एक स्टिंग इन द टेल है, पूंछ में डंक वाली बात, ट्विस्ट इन द एंड वाली बात, एंड में ट्विस्ट आता है। द स्टोरी मूव्स ऑन एट ए स्लो एंड स्टडी पेस। और पहले तो जो कहानी है बड़ी धीरे धीरे और निरंतर एक स्पीड पे चलती रहती है। एंड देन सडनली इन द एंड, और फिर अचानक अंत में देयर इज़ ए ट्विस्ट, एक ट्विस्ट आ जाता है, एक मोड़ आ जाता है, विच लीव्स द रीडर स्टार्टल्ड एंड अमेज्ड। और जिससे कि जो रीडर है, जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, वो स्टार्टल हो जाता है, चौंक जाता है, और अमेज्ड हो जाता है, हैरान हो जाता है। सो यही मतलब है स्टिंग इन द टेल का, ये एंड में चौंक जाना। द मेन प्रोटैगनिस्ट इन द स्टोरी इज़ एन एस्ट्रोलॉजर। सो जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, करेक्टर है, जो मेन पात्र है कहानी का, जो एक्टर है, वो एक एस्ट्रोलॉजर है, एक ज्योतिषी है। द एस्ट्रोलॉजर पुट सैक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन ऑन हिज फोरहेड। सो जो एस्ट्रोलॉजर था वो सैक्रेड ऐश, पवित्र राख, और वर्मिलियन, सिंदूर, अपने फोरहेड पे, अपने माथे पे लगाता था। ही केप्ट डार्क विस्कर्स, वो गहरे रंग की, काले रंग की मूछें रखता था बड़ी बड़ी, विच स्ट्रीम डाउन हिज चीक्स, जो कि उसकी गालों से नीचे गिरती थी। ही वूंड ए सैफरन कलर टर्बन, और वो एक सैफरन कलर का, केसरी रंग का पगड़ी बांधता था अराउंड हिज हेड, अपने सिर के आसपास। दिस गेव हिम द लुक ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर। इससे वो दिखने में एस्ट्रोलॉजर जैसा लगता था। इन रियलिटी ही डिड नॉट हैव एनी ऑथेंटिक नॉलेज अबाउट एस्ट्रोनॉमी। और रियलिटी में, असलियत में उसकी कोई ऑथेंटिक नॉलेज नहीं थी, कोई रियल जेन्युइन असली ज्ञान नहीं था उसको एस्ट्रोनॉमी के बारे में, खगोल विद्या के बारे में, ज्योतिष विद्या के बारे में। ही वॉज एज मच ए स्ट्रेंजर टू द स्टार्स। वो उतना ही अजनबी था तारों के प्रति, नक्षत्रों, ग्रहों के प्रति, एज वर इज कस्टमर, जितने की उसके कस्टमर्स थे। तो यदि देखा जाए तो बेसिकली वी हैव सिंपली जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमने किए हैं वही यहाँ पे, कुछ नया नहीं किया, उन्हीं को जोड़ा हुआ है आप ध्यान से देखोगे तो। बट ही ईजीली फूल्ड इज इनोसेंट कस्टमर्स, और लिखा है लेकिन वो आसानी से अपने भोले भाले ग्राहकों को फूल कर देता था, उनको मूर्ख बना देता था। ही न्यू, वो जानता था दैट द कॉमन प्रॉब्लम्स फेस बाय पीपल, की जो आम समस्याएं हैं लोगों द्वारा जो फेस की जाती हैं, वो आर रिलेटेड टू मैरिज, मनी एंड रिलेशंस। वो मैरिज, मनी और रिलेशन से जुड़ी होती हैं, शादी, पैसा और रिश्ते। लॉन्ग प्रैक्टिस एट शार्पन इज परसेप्शन, और काफ़ी जो उसकी लंबी प्रैक्टिस थी उसकी वजह से उसके परसेप्शन शार्प हो गया था, उसका समझने का जो नज़रिया था वो काफ़ी तेज हो गया था। ही नेवर ओपनड हिज माउथ, वो कभी अपना मुंह नहीं खोलता था, टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, जब तक दूसरा व्यक्ति 10 मिनट बोल नहीं लेता था। विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ, जिससे उसको काफ़ी स्टफ़, काफ़ी मटीरियल, काफ़ी बातें मिल जाती थी। फॉर ए डजन आंसर्स एंड एडवाइजेज, दर्जन भर उत्तर और सलाहें देने के लिए उसको काफ़ी चीज़ इंफॉर्मेशन मिली जाती थी उसको। दिस मेड इज़ करियर एज एन एस्ट्रोलॉजर वेरी सक्सेसफुल, और इसकी वजह से जो उसका करियर था एस्ट्रोलॉजर का, ज्योतिषी का, वो काफ़ी सक्सेसफुल था, काफ़ी सफल था। और इस पैराग्राफ को यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसमें वी हैव सिंपली कंबाइंड
आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस 2, 7 एंड 9। सो सेकंड क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन और 9th को मिला के ये बनाया हुआ, कुछ अलग नहीं लिखा। यदि आपने शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं तो एग्जैक्टली वही चीज़ है इसमें। एंड नेक्स्ट, बट वन डे, लेकिन एक दिन की बात है, द एस्ट्रोलॉजर वाज चैलेंज्ड बाय क्लाइंट। सो एस्ट्रोलॉजर को एक क्लाइंट द्वारा, एक ग्राहक द्वारा चुनौती मिली। द चैलेंज थ्रोन बाय द क्लाइंट वाज, और जो चैलेंज था, चुनौती थी ग्राहक द्वारा, वो ये थी दैट ही वुड आस्क द एस्ट्रोलॉजर सम क्वेश्चंस, कि वो कुछ सवाल पूछेगा एस्ट्रोलॉजर से, टू विच द एस्ट्रोलॉजर शुड प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स, और एस्ट्रोलॉजर को सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स देने होंगे, संतोषजनक उत्तर देने होंगे। इफ़ ही फेल्ड टू डू सो, यदि वो ऐसा नहीं कर पाया, ही वुड रिटर्न द क्लाइंट्स मनी, तो वो क्लाइंट के, ग्राहक के पैसे वापस कर देगा, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ब्याज समेत। द एस्ट्रोलॉजर न्यू द क्लाइंट वेरी वेल, एस्ट्रोलॉजर उसको बड़े अच्छी तरह से जानता था, सिंस द डेज ऑफ हिज यूथ, अपनी जवानी के दिनों से। ऑल्दो द क्लाइंट हैड नॉट रिकॉग्नाइज्ड हिम, हालांकि ग्राहक ने उसको नहीं पहचाना था। When he was a silly youngster, जब वो एक बेवकूफ़ नौजवान था, he had drank and gambled, उसने शराब पी थी और जुआ खेला था, along with the client, उस ग्राहक के साथ, and had almost killed him, और उसको almost kill कर दिया था, मार ही डाला था लगभग। Therefore he knew his past very well, इसलिए वो उसका बीता हुआ जो समय था उसको बड़े अच्छी तरह से जानता था। He told the client everything about his past, उसने क्लाइंट को सब कुछ बता दिया उसके बीते समय के बारे में। And won his confidence, उसका विश्वास जीत लिया। He lied to him, उसने उससे झूठ बोला, that the person against whom he was seeking revenge, कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वो बदला लेना चाहता है, had got killed in an accident, वो एक एक्सीडेंट में मारा जा चुका है। The client was satisfied, क्लाइंट जो था वो संतुष्ट हो गया, and he paid a handful of coins to the astrologer, और उसने मुट्ठी भर जो सिक्के थे वो एस्ट्रोलॉजर को दे दिए। तो इसमें भी जो अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, हमने वो कंबाइन किए हैं जो इस पैराग्राफ का जो फर्स्ट पार्ट है। स्टोरी ब्यूटीफुली पोर्ट्रेज द गलेबिलिटी ऑफ कॉमन पीपल। सो ये जो कहानी है बड़ी खूबसूरती से पोर्ट्रे करती है, दर्शाती है गलेबिलिटी, भोलापन, बुद्धूपन, कॉमन पीपल का, आम लोगों का, हु आर ईजीली फूल्ड, जो कि आसानी से मूर्ख बन जाते हैं, बाय श्रूड पीपल, चालाक लोगों द्वारा, लाइक द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर जैसे, ज्योतिषी जैसे चालाक लोग आसानी से बोले वाले लोगों को मूर्ख बना देते हैं, तो वही दर्शाया गया। सो अगेन हियर वी हैव 2 पैराग्राफ्स, हालांकि 2 पैराग्राफ्स हैं, पहले में भी हमने 2, 7 और 9 क्वेश्चन को कंबाइन किया और इसमें 10 और 11 को किया है। तो इसके अलावा थोड़ी सी लाइंस और ऐड की हैं। सो दिस इज़ नथिंग डिफ़िकल्ट, काफ़ी आसानी है और 5 क्वेश्चंस के आंसर हमें इस पूरे में मिल जाते हैं। तो आप इसको थोड़ा स्प्लिट भी कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से थोड़ा बना भी सकते हो। So these were the questions and the answers. So I hope you have understood all these questions. So thank you. We'll meet in another video. Goodbye till then.